आपकी बारी है। अब किशोर जी बताएंगे अंदर की बात। सब पर भारी किशोर जी मुझे पहले ये बताइए, आप खरी खरी कहते हैं, देखिए चाहे किसी को बुरा लगे या ना लगे, सब पर भारी किशोर तिवारी। किशोर तिवारी सब पर भारी। किशोर जी, ये कांग्रेस पार्टी को आप 85 सीटों पर कैसे लाए, पहले ये बताइए, फॉर्मूला कैसे बनाइए? नहीं, ये देखो, जिस सीटें पर हमारी सहमति बनी थी उतने सीटें हमने अनाउंस की है और बची हुई सीटों पे भी अनाउंस हो जाएगा। और कांग्रेस को मुझे लगता है कि पूरे इक्वेशन में कांग्रेस की सीटें 4-5 ज्यादा ही रहेगी। और कांग्रेस ने बड़ा दिल बताया है और तुमको मानक, तुम्हारी बात से मुझे ऐसा लग रहा है अभी हम चुनाव के मूड में चले गए हैं, अब झगड़े नहीं करेंगे, हम आप नहीं करेंगे। और वैसे नाना पटोले और संजय राउत को सूबे में, बंबई में, ऊना में चाय पीते देखा था उनको। और देखिए, हम इतना दिल खुला है कि टिकटें डिक्लेयर होने के बाद भी हम एक के कैंडिडेट एक्सचेंज करने को तैयार है, क्योंकि हम पे संकट बहुत आया है। महाराष्ट्र के अस्मिता का प्रश्न है। यहाँ पर जो गामा वायरस है, गामा वायरस को हमको हटाकर महाराष्ट्र को बचाना है। और मैं आपको बता रहा हूं, गामा यानी गा यानी गौतम अडानी, माँ यानी मुकेश अंबानी। तो ये गामा वायरस से हमको बचाना है। दोबारा बोलिए जरा किशोर जी, कौन सा गामा वायरस, क्या है? अरे ये कोरोना वायरस से भी बहुत खतरनाक है। हाँ। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात ले जा रहा है और महाराष्ट्र की पूरी बंबई की भूमि खा ले रहा है। ये बहुत खतरनाक वायरस है। ये गामा कहते हैं इसे, क्योंकि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये लड़ी कार है। एक बात मैं बताता हूं, मैंने आपके कार्यक्रम में बोला था, जितने गद्दार है उनके नाम डिक्लेयर कर दो, ऐसा शाह जी ने बताया था। और गद्दारों के नाम डिक्लेयर हो गए। बचे हुए पूरे नाम यह अमित शाह जी देने वाले हैं। और अच्छा। अमित शाह जी ने क्या बोला? किशोर जी, आपने भी जवाब नहीं दिया। देखिए, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने ये पूछा, कांग्रेस पार्टी जो कि 17 सीटें लड़ी, 13 जीती थी लोकसभा में। पिछली बार कांग्रेस पार्टी 147 सीटें लड़ी थी, आपने उसको 85 सीटों पर कैसे मना लिया? क्या किया ऐसा? अरे पिछले वक्त वो 2 पार्टियां थी, अब हम बीच में आ गए ना 3। वहां पर भी बीजेपी क्या करती है, छोटी पार्टियों को खा लेती है। हम बच के भागे, लेकिन हमारी पार्टी उन्होंने चुरा ली। अब जनता में जा रहे हैं ना। मैं एक बात बताता हूं कि चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ये इतिहास जमा हो जाएंगे। हाँ, मैं बता रहा हूं, इनके गद्दार को चुन के आने वाले नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में गुस्सा ही गद्दारी से है। तो मैं अभी बता रहा हूं, पूरे का पूरे कैंडिडेट एकनाथ शिंदे को अमित शाह दे रहे, अजीत पवार को भी दे रहे। और किशोर जी एक मैं मेरी बात कर लेता हूं। अमित शाह ने क्या कहा, हमने आपको ईडी सीबीआई से जेल जाने से बचाया ना, अब आप त्याग कीजिए। ये ईडी सीबीआई कितने दिन चलेगा? और महाराष्ट्र में हमको भी मालूम है, ये गलती से भी आ गए। देखो, एक तो 26 वगैरह नहीं, ये 100 भी आ गए तो ये 50-60 ले लेते हैं। तो हमको बहुत डर है इनको, तो हमको तीनों पार्टियों को 50 के अंदर रखना पड़ेगा। अच्छा किशोर जी, आप ही बता दीजिए, आप अक्सर मुझे बता के जाते हैं जब भी मेरे शो पे आते हैं, बता दीजिए थोड़ा आपका क्या फॉर्मूला बन रहा है और ये कैसे हुआ? कैसे लोकसभा में 17 में से 13 सीटें जीती है कांग्रेस और आप उसको 85 पे कैसे ले आए? फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? देखो, शरद पवार जी हमारे यहाँ भीष्म पितामह है और वो संभाल लेते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हम भी जानते हैं कि बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट कैसा हरियाणा में चला। यहाँ पर एक छोटी छोटी गाड़ियों में 15-20 करोड़ रुपए निकल जा रहे हैं और कोई क्लेम नहीं कर रहा है, पुलिस वाले बांट के खा रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जो सुनामी आ गई है पैसे की, तो हमको वास्तविकता पे जीना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। नहीं तो ये तो विपक्ष, ये महाराष्ट्र जो है ये फाइनेंशियल कैपिटल रखती है और ये चुनाव बहुत माने कि बहुत ही खतरनाक चुनाव है। अगर ये 9 लाख करोड़ का कर्जा करके बैठे
अगर ये किशोर जी एक चुनाव सवाल हो और, गया, ठीक है, एक सवाल और। आपकी जो बार बार आरोप लगाते हैं ना, ये शिंदे जी को, अजीत पवार को दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। अरे नाना पटोले भी तो बार बार दिल्ली आ रहे थे। संजय राउत ने खुद कहा कि भैया जाओ दिल्ली से अपना फैसला अप्रूव करा के ले आओ। तो आपके यहां भी एक पार्टी ऐसी है जिसके फैसले दिल्ली में होते हैं, तो अगर इनके हो रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई, नाना पटोले खुद के पार्टी के हाईकमांड से बात करने जाते हैं, और यह एकनाथ शिंदे जो ओरिजिनल शिवसेना है वो अमित शाह के पास जाती है। और अजीत पवार का तो छोड़ो, वो स्क्रैप हो गए, लेकिन अजीत पवार भी वहां जाके बैठे। अजीत पवार वैसे बहुत, उनकी कमर और स्पाइन है ना अच्छी है, तो अजीत पवार बाहर आ जाए तो अजीत पवार अपना रंग बताएंगे। अजीत पवार टिकट 55 मिलने के बाद भी 120 सीटें लड़ने को जा रहे हैं, और जितना अपमान हो रहा है उसका बदला लेके रहेंगे। और मैं बोल रहा हूं, एकनाथ शिंदे तो हमारे कुल से गए वाले हैं। एकनाथ शिंदे भी अमित शाह को अपनी जगह बताएंगे। अरे बीजेपी के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। समझ में नहीं आ रहा किशोर जी, एक मिनट। कभी आप कहते थे गद्दार, आज आप उनको ओरिजिनल शिवसेना कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अमित शाह को शिंदे जी उनकी जगह दिखाएंगे। आपको हमदर्दी आ रही है क्या शिवसेना पर, ये शिंदे जी पर? नहीं, हमदर्दी नहीं, ये दया है, ये दया है। ये जेल का भत्ता खाना, या वहां पर इंग्लिश टॉयलेट नहीं रहना, और ये दूसरे से सुनते हैं ना ये। अच्छा, तो ये बेचारे जेल से बचने के लिए सब भाग के गए थे। अच्छा, ठीक है, ओके। और ये जेल का डर बताते। मैं अभी बता रहा हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ गुरु प्रकाश और चरणजीत सिंह सापरा। मानक जी, हाँ। मैं बता रहा हूँ ना तुमको, आखिरी में एकनाथ शिंदे को 40+5 ऐसे 45 मिलेंगे, और अजीत पवार को 36+4 यानी 40 मिलेंगे। यानी अलीबाबा 40 चोर के इक्वेशन के बाहर वो जाने वाले नहीं। हाँ। अच्छा, उनकी सीटें पता है आपको, अपनी नहीं बता रहे आप? अरे मैंने बता दिया ना, 105 के आसपास कांग्रेस लड़ेगी। हाँ। 95-96 के पास हम लड़ेंगे। हाँ। हमारे अलायंस को हमने 8 से 10 टिकट दिए, और बचे वाली सबको, कांग्रेस को अपने ठीकरों में अलायंस को एडजस्ट करना है, शरद पवार जी को एडजस्ट करना है, हमको एडजस्ट करना है। ठीक है। तो टिकटें सब समान है, हम यहाँ बड़ा छोटा भाई नहीं है, हम सब तरीके भाई है। हाँ। और एक ही साथ पैदा हुए वाले हैं। अच्छा। महाराष्ट्र में कोई बड़ा छोटा नहीं है। अरे किशोर जी, 27 सीटों का फर्क है सिर्फ। मान के मत चलिए कि आप जीत रहे हैं असेंबली का चुनाव, लोकसभा के नतीजे को कन्वर्ट करिए, सिर्फ 27 का डिफरेंस है। किशोर जी सुन रहे हैं? मैं बात बोलूं, हाँ, मैं एक बात बोलता हूं। आपने जो 126 और ये बोली है ना, तो ये बात हमको बहुत गंभीरता से ली है, और हमारा दुश्मन भी बीजेपी, हम सीरियस हो गए हैं। और ये सीरियस होने से ही राहुल जी का बड़ा दिल, और उद्धव जी का बड़ा दिल, और भीष्म पितामह शरद चंद्र जी का बड़ा दिल दिख रहा है। अब हमारे झगड़े होने वाले नहीं है। और हमारे नेताओं ने बोल दिया है। हाँ। प्रवक्ता जाके जाता। अच्छा, सीएम कौन बनेगा किशोर जी? सीएम कौन बनेगा अगर जीते आप तो? अरे अभी चुनाव के मूड में चले गए। हाँ, मैं झगड़े लगाने के मूड में नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, ओके। विनोद